ठठाचार्य कृष्णदेव राय के दरबार में राजगुरु थे। वे तेनालीराम से बहुत ईर्ष्या करते थे। उन्हें जब भी मौका मिलता तो वे तेनालीराम के विरुद्ध राजा के कान भरने से नहीं चूकते थे। एक बार क्रोध में आकर राजा ने तेनालीराम को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी, परंतु अपनी विलक्षण बुद्धि और हाजिर जवाबी से तेनालीराम ने जीवन की रक्षा की। एक बार तेनालीराम ने राजा द्वारा दी जाने वाले मृत्यु दंड की धमकी को हमेशा के लिए समाप्त करने की योजना बनाई। वे ठठाचार्य के पास गए और बोले, महाशय, एक सुंदर नर्तकी शहर में आई है। वो आपके समान किसी महान व्यक्ति से मिलना चाहती है। उसने आपकी काफी प्रशंसा भी सुन रखी है। आपको आज रात ही उसके घर जाकर उसे अवश्य मिलना चाहिए, परंतु आपकी बदनामी न हो इसलिए उसने कहलाया है कि आप उसके पास एक स्त्री के रूप में जाइएगा। ठठाचार्य तेनाली की बातों से सहमत हो गया। इसके बाद तेनाली राजा के पास गए और वहीं सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा की अनेक पत्नियां थीं। वे एक और नई पत्नी चाहते थे, अतः वे भी स्त्री के रूप में उस नर्तकी से मिलने के लिए तैयार हो गए। शाम होते ही तेनाली ने उस भवन की सारी बत्तियां बुझा दी जहां उसने राजगुरु और राजा को बुलाया था। स्त्री वेश में ठठाचार्य पहले पहुंचे और अंधेरे कक्ष में जाकर बैठ गए। वहीं प्रतीक्षा करते हुए उन्हें पायल की झनकार सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री ने कमरे में प्रवेश किया, परंतु अंधेरे के कारण वह उसका चेहरा नहीं देख पाए। वास्तव में राजगुरु जिसे स्त्री समझ रहे थे वह स्त्री नहीं बल्कि राजा ही थे और वार्तालाप शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे। थोड़ी देर पश्चात कमरे की खिड़की से पास तेनालीराम की आवाज सुनाई पड़ी, प्रिय, तुम मुझे अपना सुंदर चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? ठठाचार्य मर्यादा आवाज में बोले। राजा ने राजगुरु की आवाज पहचान ली और बोले, राजगुरु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजगुरु ने राजा की आवाज पहचान ली। शीघ्र ही वे दोनों समझ गए कि तेनाली ने उन्हें मूर्ख बनाया है। दोनों ने कक्ष से बाहर आने का प्रयास किया, परंतु तेनाली ने द्वार बंद कर उस पर ताला लगा दिया था। वह खिड़की से चिल्लाया, यदि आप दोनों यह वचन दे कि भविष्य में कभी मृत्युदंड देने की धमकी नहीं देंगे तो मैं आपको दरवाजा खोल दूंगा। महाराज को तेनालीराम के इस दुस्साहस पर बहुत ही क्रोध आया, पर स्थिति में दोनों अंधकमरमय में कक्ष में असहाय थे और तेनाली की इस हरकत का उसे मजा भी नहीं चखा सकते थे। ऊपर से दोनों को बदनामी का डर अलग था और दोनों के पास अब कोई रास्ता भी नहीं था बचा था, इसलिए दोनों ने ही तेनालीराम की बात मान ली। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम किसी भी फैसले पर विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा आप देख सकते हो